तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से करण और उसके बाकी मित्रों ने नील नामक एक राक्षस से युद्ध किया था। अंत में सभी लोग हारने लगे थे, परंतु करण की चालाकी और बहादुरी से युद्ध में जीत हो गई थी और अंत में नील को उस जादूगर के जादू से मुक्ति दिलवा दी गई और वो होश में आ गया था। अब आगे तभी नील उन सब के पास जाता है और एक एक को सूंघता है और तुरंत ही करण के सारे मित्रों को वापस होश में ले आता है। वाह, ये सभी तो वापस होश में आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शुक्र है ये सब होश में आ गए। कोई बात नहीं मित्र, हमें पता है कि ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं इतना बुरा राक्षस भी नहीं हूँ। हम जानते हैं आप उस शक्तिशाली जादूगर के वश में थे और वही आपसे ये सब गलत कार्य करवा रहा था। हाँ, आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सभी बहुत ही नेक दिल हैं। मैंने आप सभी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे बुरे कार्यों को भुला दिया। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। बोलने वाला जीव क्या बात है। नील टॉबी को गोद में उठाता है और उसे प्यार करने लगता है। बड़ा प्यारा है ये और बातें भी बड़ी प्यारी करता है। अच्छा, तो हमें अब यहाँ से चलना होगा। हाँ राजकुमारी जी, अब आप लोग यहाँ से जाइए। मैं दुआ करता हूँ कि आपका सफर जल्दी ही पूरा हो जाए और आपको सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही आगे चलने पर बदिराज को रानू के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज तो रानू की है। मुझे लगता है वह जरूर किसी मुसीबत में है। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। ये जादूगर अपने अड्डे पर बैठा हुआ हम सभी पर नजर रख रहा है और धीरे धीरे हम सब पर परेशानी डाल रहा है। हाँ, ताकि हम लोग जल्दी से उसके अड्डे तक ना पहुँच पाए और ना ही आपका श्राप टूट पाए। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही होती है। हाँ, हम वहाँ पर पहुँचकर उस जादूगर का खात्मा कर देंगे। हाँ बुलबुल, तुम सही कहती हो। जिसने हम सभी को इतना परेशान किया है और राजकुमारी को इतने सालों तक तड़पने के लिए मजबूर किया, उसे यही दंड मिलना चाहिए। हाँ चलो, अब चलते हैं और उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से सभी लोग उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। सामने तो कोई गांव नजर आ रहा है। हाँ, बहुत से लोग भी दिख रहे हैं और रानू की आवाज भी यहीं से आ रही है। चलो जल्दी उस तरफ, वहाँ काफी भीड़ लगी है। आगे जाकर जो नजारा वे देखते हैं उससे सब एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां का माहौल बेहद पेचीदा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने रानू को बीच चौराहे में रस्सियों से बांध दिया है और अब गांव के लोग उस पर पत्थरों से वार करने वाले हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, वरना वो रानू को मार देंगे। अरे गांव वालों, आप सभी इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते भी हो कि ये कौन है? वधिराज, करण, तुम सब आ गए। मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार डालेंगे। क्यों? तुम कौन हो और तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? भला तुम जानते भी हो इसने हमारे साथ क्या किया है? नाराज मत होइए आप सब। क्या बात है, हमें बताइए। ये चुड़ैल हमें कुछ समय पहले ही यहाँ मिली है। इस चुड़ैल पर सबसे पहली नजर मेरी ही गई थी। मैंने देखा कि ये गांव के 2 लोगों के ऊपर हमला कर रही है और जब मैं बचाने गया तो इसने उल्टा मुझ पर ही हमला किया। अब तुम ही बताओ कि जो हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे भला ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? रानू, आखिर आप यहाँ तक कैसे आ गई? दरअसल मैं वधिराज से मिलने के लिए आई थी, लेकिन बीच में अचानक मुझे बेहोशी छा गई और जब होश आया तो मैंने खुद को बीच चौराहे पर रस्सियों से बंधा हुआ पाया। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि आपने हमला किया है उन पर। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। सच में मैं बेहोश थी। इसका मतलब ये सब उसी जादूगर का काम है। हाँ करण, उसने रानू को वश में किया होगा, इसलिए रानू को कुछ याद नहीं आ रहा है। पर हम अभी गांव वालों को ये नहीं समझा सकते। करमजीत, तुम कुछ और समझाओ इनको। देखिए, ये रानू है, हमारी मित्र। ये ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती हैं। मित्र? तो क्या तुम लोग भी दानव हो? नहीं नहीं, हम इंसान हैं। ये सब दुष्ट हैं गांव वालों, इनसे बचकर रहना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और हमारा साथ देकर साबित करो कि तुम अच्छे लोग हो। सभी गांववासी काफी आक्रोश में थे, क्योंकि रानू ने उन पर हमला किया था। उन सभी को रानू से खतरा लग रहा था, तो अब वे लोग उसको मारने की सोच रहे थे। ऐसा मत करो, उसे जाने दो। गांव वालों, रानू ऐसी नहीं है, इसे छोड़ दो। शुगर और चिड़िया को बोलता देख गांव वालों को बहुत हैरानी होती है। अरे, जानवर तो बोल रहे हैं। ये कैसी माया है? हो ना हो, ये भी इस राक्षसी की तरह ही है। ये हमें मारने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे झूठ का यकीन कर लेंगे? तुम्हें हम सब पागल लगते हैं क्या?
ऐसी गलती मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अच्छा, हम कुछ ना करें और तुम हमें मार दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मजबूर होकर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मुझे आप पर हमला करना पड़ेगा। देखा, ये है इनका असली रूप। गांव वालों, ये हमें मारने ही आए हैं। नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम चुपचाप भी नहीं देखेंगे। आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे राक्षस तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे साथ ये जानवर बोलते भी हैं, और तुम कहते हो कि हम यकीन कर लें? हैं? हम जादुई दुनिया से आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे गाँव वालों, देखते क्या हो, इन लोगों को भी बंदी बना लो। देखो, ये जानवर बोल रहा है, तो ये सब लोग भी दानव है। हाँ, जल्दी से बंदी बना लो, नहीं तो ये लोग हम सबको भी मार कर खा जाएंगे। बंदी बना लो, बंदी बना लो। स्थिति खराब हो रही है यहाँ, ये सब नहीं समझ रहे। हाँ, अब क्या होगा भाई? तुम चिंता मत करो, हिम्मत रखो, हम इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। और सभी लोग गांव वासियों को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं, परंतु वे लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। करण, अब क्या करें? हम इन सब पर हमला भी नहीं कर सकते हैं और ना ही ये हमारी बातें मान रहे हैं। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। क्या करें हम? और तभी अचानक से गांव के नदी का बांध टूट जाता है और बहुत बड़ी पानी की लहर उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। इतनी बड़ी लहर! लगता है बांध टूट गया। अब तो सब मरेंगे। भागो सब, बचाओ खुद को, भागो! हे भगवान, अब ये क्या अनहोनी हो गई। वधिराज, हम सबकी रक्षा करो। जी राजकुमारी। और तभी वधिराज अपने शरीर का आकार बेहद विशाल कर लेता है और करण को छोड़कर अपने सभी मित्रों और गांव के कुछ बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरी जगह ले जाता है। आप सब डरिए मत, मैं आपकी रक्षा के लिए ही हूँ। लेकिन तुम करोगे क्या? जब तक वधिराज आप सबको यहाँ से सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाता, तब तक मैं इस लहर को रोक कर रखूंगा। तभी करण अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके एक आवरण पैदा कर लेता है, जिससे पानी उन गांव वालों की तरफ नहीं बढ़ता। तभी वधिराज धीरे धीरे सारे गांव वासियों को उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देता है। अब लगभग सारे गांव वासियों की जान बच चुकी थी, लेकिन करण उस आवरण को बनाए हुए थक चुका था, क्योंकि काफी समय से वो उसी स्थिति में था। वधिराज, हमारी सहायता करो, हम ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकते। मैं आ रहा हूँ करण। वधिराज, कोई यहाँ रह तो नहीं गया ना? नहीं करण, कोई नहीं है, बस रानू है और तुम। अब मैं तुम दोनों को भी ले चलता हूँ। तभी वधिराज आखिर में करण और रानू को भी सुरक्षित जगह ले जाता है। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने न अच्छे इंसानों पर शक किया और उन्हें मुसीबत में डाला। हाँ, तुम सही कहते हो भाई, हमें सभी से माफी मांगनी चाहिए। हमारा गांव डूब गया, लेकिन हम सब बच गए। अगर ये लोग ना होते तो हम कभी बच नहीं पाते। बच्चों, हमें क्षमा कर देना, हम सभी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम सभी ने आप सभी को समझने में गलती कर दी। हाँ बच्चों, हम सभी को क्षमा कर दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप सभी का दर्जा हमसे काफी ऊंचा है और इस तरह क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करिए माता। पुत्र, तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो और तुमने हमें माता कहा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और इसी के साथ गांव वालों की गलतफहमी दूर हो जाती है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।